स्वागत है दोस्तों आपका हमारी वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज के थर्ड डे में। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के फीचर्स के बारे में, जहां से पूरी पूरी वेबसाइट कंट्रोल होती है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए बेस्ट थीम्स एंड प्लगइन को चूज करके एंड इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के फीचर्स के बारे में, जहाँ से पूरी वेबसाइट कंट्रोल होती है, जिसके बारे में जैसे हमने जाना था कि जैसे पोस्ट के बारे में, मीडियास के बारे में, पेजेस के कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन, यूज़र, टूल्स, सेटिंग एंड और भी बहुत कुछ। और आज हम बात करने वाले हैं थीम्स एंड प्लगइन्स के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको थीम्स पे क्लिक करना है। लोड हो रहा है जस्ट बिकॉज थोड़ा लोकल सर्वर पर जब कुछ चलता है तो थोड़ा स्लो होता है। और ये हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वर्डप्रेस की साइड से 3 बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स इंस्टॉल ऑलरेडी होती है, 2024, 23, 24, है ना। और अगर हमें और थीम चाहिए, लाइक अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो ऐड न्यू थीम्स पे हम क्लिक करेंगे। सपोज जैसे कि मेरा ट्रेवल्स का था तो मैं ट्रेवल्स की ढूंढूंगा, तो यहाँ पर मल्टीपल थीम्स मिल जाएंगे आपको अपने अकॉर्डिंग। आप चाहे फिर कॉर्पोरेट हो या आपका डिजिटल मार्केटिंग हो, आपको न्यूज़ की चाहिए हो, आपको ब्लॉगिंग्स की हो, मल्टीपल आपको थीम्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं फ्री में। ठीक है, मैं एक्सप्लोर करते जा रहा हूँ। यहाँ पर कई सारी थीम्स हैं। मुझे अपनी थीम ढूंढने के लिए काफ़ी थीम्स को देखना पड़ेगा। बहुत सारी मल्टीपल थीम्स देंगी, एजेंसी की, स्टूडियो की, ई कॉमर्स, प्रोडक्ट की। यहाँ पर मैनी थीम्स अवेलेबल है। तो जल्दी से अपनी थीम्स को ढूंढ सकूँ, इसलिए मैं फ़िल्टर करता हूँ, सर्च थीम पे आऊँगा एंड वहाँ पर ट्रेवल सर्च करता हूँ। ट्रेवल सर्च करने के बाद मैं अपनी कुछ थीम्स को देखता हूँ एंड इसमें यहाँ पर प्रीव्यू पे ऑप्शन पे जैसे क्लिक करके आप थीम्स देख सकते हो कि आपको कैसी लगेगी आपकी वेबसाइट इंस्टॉल करने के बाद। जैसे यहाँ पर मैंने ट्रेवल एजेंट वाली पे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हो रही है। और इंस्टॉल होने के बाद ये मेरी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। और मैं बैक वापस थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को ये थीम्स अपनी दिख जाएगी इंस्टॉल हुई, जहाँ पर बाकी पहले जहाँ पर 3 थी, अब यहाँ पर 4 थीम हो चुकी है। और यहाँ से मैं ऐड न्यू थीम्स करूँगा। ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन था कि मैं वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म में से ही अपनी थीम्स चूज़ कर लूँ अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग। एंड सेकंड ये ऑप्शन होता है कि मैं अपलोड कर दूँ। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने कोई थीम्स खरीदी है या मेरे पास कोई थीम्स होती हैं, जैसे कई कुछ मार्केट्स होती हैं, वहाँ से मैंने थीम परचेज़ की है ना, तो मैं अपलोड थीम के लिए क्लिक करूँगा। अपलोड क्लिक से चूज़ फाइल करूँगा। ठीक है, यहाँ पर से मैंने याद रखिएगा जिप फॉर्मेट में होनी चाहिए वो फाइल। एंड मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा। मेरे पास जैसे कि कोई थीम्स थी तो मैंने इसको यहाँ पर अपलोड किया। ठीक है, तो मैं पेरेंट वापस अपने अपेरेंस के थीम्स वाले ऑप्शन में आता हूँ। तो वहाँ पर मेरे को अब 3 नहीं, आपको 5 थीम्स मिलेंगी देखने को। एक जो मैंने वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म से की थी, एंड सेकंड वो जो मैंने ऐड न्यू थीम्स के ऑप्शन से की थी अपलोड। आप चाहो तो जिन थीम्स की आपको नीड नहीं है उन थीम्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे, आने वाली कुछ वीडियोस में आप ये जानेंगे। तो मैंने ये जो अपनी मैंने थीम्स डाउनलोड की थी उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया, और ये मेरी थीम्स एक्टिवेट है। अब यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है। अगर मेरे को थीम्स में अपने कुछ चेंजेस करने हैं पेजेस में, ये मेरी जो मैंने थीम इंस्टॉल की थी वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म से, ये मेरी थीम का कुछ इंटरफेस ऐसा है। और इसको मुझे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसमें हम आने वाली कुछ वीडियोस में ये जानेंगे कि हम कैसे अपने अकॉर्डिंग थीम्स को चेंज करते हैं अपने, जैसे हमको वेबसाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग, बाय यूजिंग प्लगइन वेबसाइट बिल्डर। जैसे कि एलिमेंटर हो गया या WP बेकर हो गया, वो उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको, है ना। एंड इसके बाद
और भी आप थीम्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास थीम्स है तो ऐड न्यू थीम्स करके, वरना ऐड न्यू थीम प्लस के ऑप्शन पे जाकर। अब मैं प्लगइन्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ से मैं ऐड न्यू प्लगइन्स करूँगा। सपोज़ कभी मेरे सामने यहाँ पर प्लगइन्स दिख रही हैं और मैं जैसे मैंने थीम्स को फ़िल्टर करने के लिए जल्दी से मैं अपनी ढूंढ सकूँ, मैंने सर्च किया था, वैसे ही मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट 7 सर्च करता हूँ। फॉर्म जैसे आपने देखे होंगे, जैसे कुछ वेबसाइट्स में फॉर्म्स होते हैं तो वो कैसे आते हैं, तो वो प्लगइन्स के थ्रू आते हैं। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट 7, जैसे आप रेटिंग देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लगइन ज़्यादा डिमांडेबल है और ज़्यादा सिक्योर है, अच्छा है। तो वैसे मेरे को यहाँ पर दिखा था 10 मिलियन के साथ और 4 रेटिंग के साथ कॉन्टैक्ट 7, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यानी मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अभी मेरा इंस्टॉल किया हुआ मेरा यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन्स में शो होगा। एंड आपको सपोज अगर आपका देखिए मेरे कॉन्टैक्ट 7 का आ गया। अगर आपको वेबसाइट में अप्लाई करवाना है तो इसे एक्टिवेट कर देंगे। अगर आपको यूज़ करना है इसको, आपको इन सब का यूज़ करना हम आगे वाली वीडियोस में बताने वाले हैं कि कैसे होता है। आज हम जान रहे हैं कि कैसे थीम्स एंड प्लगइन्स को अपलोड करते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे हमने थीम्स को एक तो जैसे कि वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म से ही हमने उनको वहाँ से इंस्टॉल किया था, और वैसे ही यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जैसे हमने उसमें किया था ऐड न्यू थीम्स करके, यहाँ पर वैसे ही अपलोड कर लिया। अगर आपके याद रखिए जिप में रहना चाहिए वो फॉर्मेट। सपोज जैसे मेरे पास एक प्लगइन है जिसका नाम है एलिमेंटर प्रो, तो मैं अपना इंस्टॉल करूँगा, उसको मैंने अपलोड किया था, इसको मैं एक्टिवेट कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि आपको इंस्टॉल प्लगइन में पहले जो 3 दिख रहे थे वो अब 2 दिख रहे थे, सॉरी, अब वो 4 हो चुके हैं, कॉन्टैक्ट 7 और एलिमेंटर प्रो। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अपनी वेबसाइट में तो उसको एक्टिवेट कर दीजिए। अदरवाइज़ यूज़ नहीं है तो उसको डीएक्टिवेट ही रहने दीजिए, और डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग थीम एंड प्लगइन को चूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पोस्ट और पेज क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए। तो जुड़े रहिए हमारी इस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सके।